स्वामी जी, हम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जिंदगी भर जो है वो इस दायरे में ही नहीं आते। भगवान क्या, वो तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। जब से जन्मे हैं, जब उनका जो भी काम है, उद्योगपति बनने का काम है या जो कुछ भी धंधा करने का काम है, उसी के अंदर लगा रहते। उनको ज्ञान अज्ञान विज्ञान आत्मा ये पूरी परिभाषा भी मालूम नहीं। और कई लोग कहते भी है, और चाहे आप उसको नास्तिक माने या कुछ भी करे, कि मैं आत्मा धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं तो केवल नैतिकता में विश्वास करता हूँ, किसी को धोखा मत दो और कथनी करने की समानता रखता हूँ, वही मेरा धर्म है और वही मेरा जो है कुछ भी समझो आप आत्मा का उत्थान समझने का वही भी, और जिंदगी भर रहता है। ऐसे व्यक्ति जो कि इसके बिल्कुल संपर्क में नहीं है और एजिड हो गए हैं, उन लोगों को हम किस तरीके से सनातन सत्य और अध्यात्म विज्ञान की बातें संक्षेप में समझा करके, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो किस तरीके से उनका दृष्टि शोधन कर सकते हम, कृपया उन लोगों के लिए बताइए जो इसमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते हैं। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है कि कुदरत और कुदरत के कानून के ऊपर विश्वास नहीं करना, ये तो बहुत आप क्या कहेंगे इसको, बहुत अच्छी सोच है उसकी, ओछी सोच है उसकी। क्योंकि कुदरत के बिना, कुदरत के कानून के बिना और 6 तत्वों के बिना इस शरीर की अवस्था होना, शरीर के संजोगों की अवस्था होना, शरीर का अस्तित्व होना पॉसिबल ही नहीं है। और आप इसको समझ सकते हैं, लॉजिकली भी आप इसको समझ सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमने जो कहा कि आपको ऐसे हर बातों में जो शंका करते हैं, या तो वो नास्तिक कहेंगे या तो नहीं मानते, कोई बात नहीं, मगर विज्ञान को तो मानो। यहाँ व्यक्ति की क्या बात है, अगर आत्मा को नहीं मानो चलो चलेगा, कुदरत को तो मानो, कुदरत के 6 तत्वों को तो मानो। वो तो किसी व्यक्ति का नहीं है ना, वो किसी के धर्म की बात नहीं है ना, वो किसी के लिए इंडिविजुअल नहीं है। और दूसरी बात, आप आत्मा हो के ही आत्मा को नहीं मानते हैं। हम सबको मालूम है कि मर गया का मतलब उसमें से कोई तत्व निकल गया, इतना तो मालूम है हमको। तो क्या निकल गया? अगर डॉक्टर को बताएंगे ये आदमी जिंदा है, अभी ये आदमी मर गया, तो डिफरेंस क्या है? तो डॉक्टर भी कहेंगे वो चला गया। कौन चला गया? बताना पड़ेगा ना, सब कुछ तो यहां है। मेडिकल परिभाषा में जो कुछ टेस्ट लेते हैं वो सब तो यहां है, तो गया क्या? जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आता है वो आत्मा निकल गया। तभी तो बॉडी को डॉक्टर ने नॉट डेड बॉडी कहा ने, मगर जब जिंदा था तब भी यही था। अगर मेडिकल रिपोर्ट देखोगे तो जो जिंदा है और मुर्दा है उसमें श्वास के अलावा कोई फर्क नहीं है। और अगर बाहर से श्वास लेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा निकल गया। और इसीलिए आत्मा को उपशंका करना, मैं समझता हूं वो बात सही नहीं है। एनीवे, समय की मर्यादा है, तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से स्वामी जी, कोई धर्म को माने या न माने, पुण्य पाप को माने या न, या कर्म सिद्धांत को माने या न माने, पर सनातन सत्य जिससे उसका अस्तित्व है, अगर वो आत्मा नहीं है तो डेड बॉडी है, और वो कुदरत और कुदरती रचना कुदरत के कानून को नहीं मानता है, तो उसका 1 सेकंड वो सांस भी नहीं ले सकता, श्वास भी उसके जरिए उसका जन्म भी नहीं हो सकता है। तो ये सनातन चीजें तो मानना चाहिए, धर्म पुण्य पाप न माने तो ठीक है, और इस सनातन सत्य को मानना ही अध्यात्म विज्ञान है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत समय की मर्यादा अनुसार धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।